नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि पीएसए की वैकेंसी 2024 में आने वाली है। इसके रिगार्डिंग आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। मैं आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाऊंगा और यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि पीएसए की वैकेंसी 2024 में रहेंगी। और पीएसए की वैकेंसी आने का मतलब है कि अच्छी खासी वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर की अभी तक टोटल कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो अगला आपका इशू है वो है एज के रिगार्डिंग कि एज कब से काउंट होगी और इसके लिए आप 1 जनवरी 2024 से एज काउंट हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और किस तरीके से आपको काम करना है, उन ढेर सारे पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएसए की वैकेंसी के रिगार्डिंग आप लोग ये आरटीआई का रिप्लाई देख पा रहे होंगे। पीएसए की वैकेंसी जो है स्पोर्ट कोटा के अंदर भरी जाएंगी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, वो सारी डेट यहाँ पे दी हुई है। आप देख सकते हैं इसका जो आपका हेडिंग है वो क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग। यानी कि किस किस डिपार्टमेंट में भर्ती होंगी, पीएसए के लिए होंगी, पीए के लिए होंगी, एसए के लिए होंगी, उसके अलावा पोस्टमैन के लिए होंगी, मेल गार्ड के लिए होंगी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होंगी। कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट आपकी फिलअप की जाएंगी। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग। ये किसकी है, स्पोर्ट कोटा की है। ठीक है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें कितनी वैकेंसी है तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2024 में कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है। यहाँ पे आप स्टेट वाइज भी, सर्कल वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं। अगर हम पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो केवल पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी स्पोर्ट कोटा के अंदर 598 है। उसके अलावा सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी 143 है। उसके अलावा आपकी पोस्टमैन की जो वैकेंसी है वो 585 है। मेल गार्ड की जो वैकेंसी है वो 3 है और आपकी मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 570 है। उसके अलावा आप कैडर वाइज जो वैकेंसी है वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पीएसए की जो वैकेंसी, यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि पीएसए की जो वैकेंसी है वो 2024 में आएंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा क्यों आएंगी। देखिए, वैकेंसी का कुछ पार्ट ये रूल होता है गवर्नमेंट का कि वो स्पोर्ट कोटा के अंदर भरी जाती है। जब वैकेंसी होंगी तभी तो स्पोर्ट कोटा के अंदर, जब मान लेते हैं किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तभी तो स्पोर्ट कोटा के अंदर वैकेंसी आएंगी। अब आप खुद देख सकते हो कि स्पोर्ट कोटा के अंदर इतनी वैकेंसी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। अभी ये स्पोर्ट कोटा के अंदर इतनी वैकेंसी आई है तो फ्रेश जो वैकेंसी, जो रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी भरी जाएंगी वो इससे कहीं ज़्यादा होंगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि 2022 सीजीएल 2022 में ढेर सारी जो वैकेंसी पीएसए की आई थी वो वैकेंसी वैकेंट रह गई, क्योंकि ढेर सारे 2021 वाले जो बच्चे थे वो जो पीएसए की जॉब कर रहे थे वही पीएसए की पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस वजह से 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट रह गई और ये वैकेंसी 2023 में नहीं आए, ये वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिलेंगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर पीएसए की वैकेंसी स्पोर्ट कोटा के अंदर इतनी आ रही है, इसका मतलब है 2024 में आपको अच्छी खासी पीएसए की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और पीएसए की अगर वैकेंसी आ रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि 20,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी आपकी 2024 के अंदर रहेंगी। ये इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 10,000 वैकेंसी ये पीएसए की सिर्फ, उसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट की आपकी खाली वैकेंसी होंगी वो आएंगी। उसके अलावा 2023 की जो वैकेंट वैकेंसी रहेंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा 8,000 के आसपास वैकेंसी हर साल आपकी सीजीएल में आपको देखने को मिलती है। तो वही मैंने आपको बताया कि 20,000 प्लस ही वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो मन लगा के अभी से प्रिपरेशन करिए, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका 2023 में नहीं सिलेक्शन हो पाया तब भी आपको अपनी गलतियों से सीखना है। उसके अलावा जो 2024 वाले बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं उनको ये सोच के प्रिपरेशन करनी कि आपका जो कंपटीशन है वो कितने खतरनाक लोगों से है। वही एस्पिरेंट जो लगातार
सिलेक्शन ले रहे हैं, प्री निकाल रहे हैं, मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, या ऑलरेडी जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। तो अच्छे तरीके से अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक्साइज जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुई है वो कितनी है। दिल्ली में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी रिपोर्ट हो चुकी है, 39 वैकेंसी, जिसमें आप कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। उसके अलावा मुंबई में आपकी 95 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा जयपुर में आपकी 13 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आपकी 46 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। और बाकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, कितनी कितनी है, ठीक है। अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, चूंकि अभी नोटिफिकेशन में काफ़ी टाइम है, अभी वैकेंसी का सिनेरियो ये है, ठीक है। ये वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी आपका नोटिफिकेशन बहुत टाइम है नोटिफिकेशन आने में। तो खुद सोचिए कि नोटिफिकेशन जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक की वैकेंसी टेंटेटिव होती है और वैकेंसी बढ़ सकती है। और यहाँ पे डेफिनेटली हर जगह हर रीजन में आपको वैकेंसी जो है वो आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। तो अभी का जो सिनेरियो है वो ये है। तो अच्छे तरीके से अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बाकी आपके लिए मैथ्स की जो कंप्लीट क्लासेस हैं वो चल रही हैं, जिसमें मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि 2021, 2022 और 2023 के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप जरूर कर लो। अभी हम लोग 2023 के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद 2022 के करेंगे, उसके अलावा 2021 के उसके बाद करेंगे। 3 साल के क्वेश्चंस को कर लो, उसके बाद हम जो है जो अच्छे क्वेश्चन है उनकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स के लिए पूरी जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, मैथ्स में आपकी कंप्लीट कराऊंगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज जो मैथ्स है वो भी मैं कराऊंगा। उसके अलावा आपके लिए मैं ऑल इंडिया जो लाइव मॉक है वो भी कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा और ये जो मॉक होगा वो बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पे होगा, बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पे होगा, और ये हमारे एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो लाइव मॉक हैं वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट तरीके से आपकी यहाँ पे हेल्प की जाएगी और 2024 आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगले जो पॉइंट है आपका कि जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट होना चाहिए। इस पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। देखो, जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो 2024 में सितंबर अक्टूबर में है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में है। तो इस हिसाब से जो डेट दी है इसके हिसाब से 1 अगस्त 2024 से ही ये एज जो है वो आपकी काउंट करेंगे। लेकिन ढेर सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि 1 जनवरी 2024 से ये एज काउंट करें तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको मौका मिल जाएगा। तो देखो, अभी क्या है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, तो अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते कि अभी क्या पता ऐसे, जैसे अभी आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि भाई आपने नोटिफिकेशन में 1 अगस्त 2024 से काउंट किया है, 1 जनवरी 2024 से काउंट कर लो। हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग, एक ट्विटर कैंपेन वगैरह कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जब सभी टीचर जो हैं इस मुद्दे को उठाएंगे तो चीज़ें पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो बड़े बड़े टीचर हैं उन तक इस मुद्दे को पहुंचाना है। जैसे आरबी वाले जो शुभम जैन सर हैं, उसके अलावा अभिनय सर हैं, इन तक जब चीज़ें पहुंच जाएंगी और फिर एक ट्विटर कैंपेन हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस दिन होगा, तो उससे चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्व आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि ट्विटर कैंपेन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारा जो इशू है वो बड़े बड़े जो एजुकेटर हैं उन तक पहुंचाना होगा हमें। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।